औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैदे की बीमारियां यानी मैदे की कमजोरी क्यों होती है। इसमें शामिल होगा मैदे में यानी मैदे की गैस का हो जाना और भूख का ना लगना और भूख लगनी भी लेकिन खाया न जाना, यानी जब आप खाने लगते हैं तो खाया ही नहीं जाता और कै आने लगती है। दोस्तों, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलती है वो मैदे ही के जरिए मिलती है। यानी अगर मैदा ही काम करना छोड़ दें तो समझे कि हमारी न्यूट्रिशन बंद होना शुरू हो जाएगी, यानी हमें ग़िज़ायत ही नहीं मिलेगी और हमारी बॉडी हेल्थ ही नहीं रहेगी। दोस्तों, आज की जो रेमेडी है वो आजमाया हुआ नुस्खा है, वो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आज मैं आपको ऐसे चूरन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो चूरन ऐसा है कि आपको किसी भी किस्म की मैदे की प्रॉब्लम हो, यानी गैस हुई हो या फिर बदहजमी हो, जब ये चूरन के सिर्फ 2 चुटकियों का इस्तेमाल कर लें और फिर देखिए कैसे मैदा हशाश बशाश हो जाता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको ये रेमेडी देते हैं। तो दोस्तों, अपने पैड पे नोट कीजिए, आपने लेना है काला नमक तकरीबन 90 ग्राम। काला नमक दोस्तों आपको इजीली पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। ये पिसा हुआ मिल सकता है। अगर आपको ये साबित मिले तो ये पत्थर होते हैं काले कलर के, यानी आप कोशिश कीजिए कि पीसी हुई हालत में रहें। अदरवाइज आप साबित लेकर खुद भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पिसा हुआ ही काला नमक पंसारी से ले लें। और उसमें हमने जो दूसरी चीज डालनी है वो है सौंफ। सौंफ भी हम लेंगे इसमें 30 ग्राम। और जो तीसरी चीज और आखिरी चीज इसमें होगी वो है अजवाइन, वो भी हम लेंगे 30 ग्राम। यानी 3 चीजें हमने ली हैं, काला नमक 90 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम और अजवाइन भी 30 ग्राम। हमने इन तीनों को, ये नमक तो अच्छी तरह से पहले से ही पिसा हुआ होगा। आपने सौंफ, अजवाइन और नमक को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है, यानी इनका पाउडर बना लेना है। और जब तीनों चीजों का पाउडर हो दे तो इनको अच्छी तरह से मिला दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपका जो है चूरन वो तैयार है। ये इतना जबरदस्त चूरन है और जो भी आपको किसी भी किस्म का बदहजमी हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसकी से 2-3 चुटकियां लें और फिर आप देखें इसका कमाल कि आपको ठीक आधे घंटे बाद जो कि आपका मैदा बंद था, आपको भूख नहीं लगती थी, आपकी भूख लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस पर अमल करें और फिर देखिए इसका कमाल और बेनिफिट हासिल करें और फिर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।